नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, एक बार फिर विजय कुमार सिन्हा जी ने राजद पे जोरदार हमला बोला और कहा है उन्होंने कि राजद के डीएनए में जातीय जहर की लहर का कहर व्याप्त है। उसका एजेंडा है समाज को लड़ाने का। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष खेमे में काफी उथल पुथल दिखाई दे रही है। इस बीच बिहार के राजनीति से भी नित नई खबरें सामने आ रही है। ठाकुर ब्राह्मण के चर्चा के बीच बीजेपी ने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर तंज कसा है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी ने कहा, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर कई विभागों को अपने हाथ में रखकर लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटने का खेल चल रहा है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर देश का दौरा भरभर कराने में लगा दिया और कई विभागों को अपने हाथों में रखकर लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटने का खेल चल रहा है। यह लोग जेडीयू आरजेडी नीतीश कुमार को देश का भ्रमण कराते रहेंगे और आरजेडी जेडीयू का भ्रष्ट गिरोह लूटने की छूट का वातावरण बनाते रहेंगे। विजय कुमार सिन्हा ने फिर कहा कि आरजेडी के डीएनए में जातीय कहर की लहर का कहर व्याप्त है। अब समझिएगा क्या वो बोल रहे हैं। डीएनए में जातीय लहर की कहर का व्याप्त है। उसका एजेंडा है समाज को लड़ाने का। यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार करना उनकी नीति है। इस कारण शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है, स्कूलों के भवन जर्जर है और सरकार की दिलचस्पी उन भवनों को बनाने में है जहां भ्रष्टाचारों को माध्यम से लूट खसोट किया जाए। इस बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, क्षत्रिय ब्राह्मण के रक्षा हेतु अपने प्राण तक निछावर कर देते हैं। इसका उदाहरण वेद पुराण और हमारा इतिहास गवाह है कि जब भी ब्राह्मण पर कोई संकट आई है, क्षत्रिय सदैव पहले आगे रहे हैं और आजकल के क्षत्रिय बस जाति के नाम पर दिखावा करते हैं। अब यह समझिए कि राजनीति बिहार का कहां चला गया है। कोई बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को सपना दिखाकर पीएम का लूट मचा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं? बिहार के आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको इस पे धरना प्रदर्शन करना चाहिए और बेरोजगारों के हित में जागरण उसको करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, जाना चाहिए, बताना चाहिए कि आपकी ऐसी लूट हो रही है। लेकिन आपने भी तो ऐसा कुछ नहीं काम किया। आप बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि सरकार का भ्रष्टाचार का उजागर करना, लेकिन आपने ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपको भी पब्लिक आपसे जवाब मांगेगी, चाहे वो नेता हो, सत्ता में बैठे नेता हो या विपक्ष में बैठे नेता हो। काम है उनका, दोनों का। आपको इसीलिए पब्लिक चुन करके विधानसभा में भेजती है, लोकसभा में भेजती है, राज्यसभा में भेजती है कि आप उनकी बातों को मुखरता से वहां रखें ताकि आम पब्लिक को आपसे फायदा हो। धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें और ये भी लिखें, क्या नीतीश कुमार को पीएम का सपना दिखाकर और देश भर में उनको घुमाकर लूट मचा रही है उनके ही नेता और गठबंधन के लोग? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। धन्यवाद। और आपको जो ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। धन्यवाद। देखिए, राजद के डीएनए में जातीय जहर के लहर का कहर व्याप्त है। उसका एजेंडा है समाज को लड़ाने का, जातीय उन्माद पैदा करने का, जातीय नरसंहार करा के सत्ता में बने रहने का उनके पास अनुभव है और वही एजेंडा को फिर से लागू करना चाहते हैं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव अपने इस सोच को महागठबंधन के तहत फिर से उभारने के लिए कभी सनातन के हिंदुओं के प्रति विषवमन करेंगे, हिंदू धर्म के प्रति बोलेंगे ताकि तुष्टीकरण धर्मनिरपेक्षता का हम मसीहा बन सके। कभी अगड़ा को गाली देके पिछड़ा का मसीहा बनना चाहेंगे
कभी दो जाति के बीच विवाद पैदा करके एक जाति के पक्ष में खड़ा होकर के अपने को उसका हिमायती शुभचिंतक बनाना चाहेंगे। ये मानसिकता बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है और इस तरह के व्यक्ति को बिहार की जनता जान चुकी है कि ये किसी जात का हिमायती नहीं, यहां तक कि अपने जात का भी ये हितैषी नहीं है। ये आज जितना नरसंहार हो रहा है, आज जेटली के अंदर 3 लोगों की हत्या जाटव समाज से हुआ, अररिया के अंदर कई जादव समाज के लोगों की हत्या हुआ है, आज उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र में बिद्दुपुर में हत्या किया गया जादव समाज के लोग का ही। आज देखिए कि कितने लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे मानसिकता के लोग अपने परिवार और वंश और भ्रष्टाचार की गाढ़ी कमाई बचाने के लिए यही सिर्फ चिंता करते हैं। न जाति का, न समाज का, न बिहार का, न राष्ट्र का इनके मन में कोई दर्द नहीं है। और ये मानसिकता आज इनके कारण उनके दल पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। उनके दल के अंदर बंधुआ मजदूर के तरह रह रहे हैं, मान सम्मान स्वाभिमान छोड़ करके अपने राजद के जहरीले बयानों का समर्थन करने के लिए विवश होते हैं। जो भी व्यक्ति को थोड़ा सा स्वाभिमान है बोलता है, फिर उनको इतना दबाव और प्रेशर पड़ता है कि वो मौन होकर चुप होकर के कल जोड़ करके बंधुआ मजदूर की तरह खड़ा हो जाते हैं। देख लीजिए कि मनोज झा जैसे लोग कितने स्वाभिमानी हैं और बाकी लोग जब उस प्रदेश के अध्यक्ष जगता बाबू के बेटे भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोला, उनको गर्दनिया पासपोर्ट दिखा के बाहर कर दिया और अपने बेटे को जो न्याय नहीं दे सकते, बेटे के सत्य के साथ खड़ा नहीं हो सकते, वो राजद के ये कुंठित मानसिकता जहरीली बोल के विरुद्ध बोलने का हिम्मत और हिमाकत कहाँ है। राजद में बंधुआ मजदूरों की जमात मौन होकर के उनके पाप के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। यही सपना दिखाकर बिहार को तो लूटने का कुछ गिरोह के लोग खेल खेल रहे हैं। नीतीश जी को प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर देश का दौरा, देश का भ्रमण करवाने में लग गए और यहाँ पर कई विभाग को अपने हाथ में रख करके बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का पूरी लूट की छूट का वातावरण। अब यहाँ पर क्या रह गया? नगर विकास में न सफाई, न बिजली, स्वास्थ्य विभाग में न दवाई, डेंगू का प्रकोप से लोग मर रहे, न यहाँ पर रोजगार है, निवेशक भाग रहे, न कमाई है, न सुनवाई है, न कार्रवाई है। बिहार की स्थिति बड़ी बेहाल है और नीतीश कुमार को देश का भ्रमण कराते रहेंगे और ये गिरोह राजद जदयू का कुछ भ्रष्ट गिरोह लूटने की छूट का वातावरण बनाए हुए हैं। ये एक बड़ा षड्यंत्र बिहार की जनता के साथ ये गिरोह खेल रहे हैं।